अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अली नसीर है। आप देख रहे हैं बूम बर्ड्स। कैमरे के पीछे मसूद भाई हैं। आज हम एक टॉपिक को लेके आए हैं क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया, तो अक्सर लोगों की शिकायत और क्वेरी ज़्यादातर ब्रीडिंग के हवाले से होती हैं। तो उनको ब्रीडिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि है थोड़ी सी टेक्निकल। ना की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ज़िद करते हैं कि आपका ब्रीडिंग फार्मूला, बेसिकली ब्रीडिंग फार्मूला नहीं है। मैं शुरुआत करूँगा आज के टॉपिक की एवियन कैप्सूल से। एवियन कैप्सूल जो है वो केमिकली फॉर्मुलेटेड है, एक तरह की मेडिसिन है या सप्लीमेंट कह लें, लेकिन इंसानों के लिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि इंसानों की चीज़ें कम से कम बर्ड्स को यूज़ कराएं। जैसे कि बुखार वगैरह की चीज़ें हैं, मोशन की है, वो आप चले इंसानों वाली मेडिसिन दे दें, लेकिन जो ब्रीडिंग की एड के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो बर्ड को स्टिमुलेट करने के लिए चीज़ें होती हैं, उनमें एवियन के कैप्सूल जो है ना नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो केमिकली ट्रीटेड होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विटामिन ई के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे कि ई सेलेनियम हो गया, माइलेक के अंदर भी आता है, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर आता है, वो दें। लेकिन वो पोल्ट्री की मेडिसिन और सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, उस पर भी मेरा दिल जो है नहीं मानता। तो मेरा दिल मानता है ऑयल बेस्ड के ऊपर, जो कि स्पेसिफ़िकली बर्ड्स के हवाले से वो चीज़ बनाई गई हो। वैसे तो ऑयल बहुत सारे किस्म के होते हैं, एक एनिमल ड्रिवन ऑयल होता है और एक प्लांट की सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल होता है। तो आपको इन दोनों में से जो समझ में आए आप यूज़ कर सकते हैं। मुझसे पूछें, मैं एनिमल की सोर्स से निकला हुआ ऑयल यूज़ नहीं करता। एनिमल की सोर्स से निकला हुआ ऑयल जैसे कि फ़िश ऑयल हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये इंसानों के लिए, परिंदों के लिए जो है ना, ये बनाई नहीं गई। परिंदों में स्पेसिफ़िकली अगर मैं बात करूँ लव बर्ड्स की, तो लव बर्ड्स के अंदर ये इन चीज़ों को नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं प्लांट ड्रिवन। प्लांट के अंदर जो है ऑलिव ऑयल आता है, कैनोला ऑयल आता है, गार्लिक ऑयल आता है, और अल्लाह भला करे आपका वीट ऑयल आता है। तो मैं इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है ना, वो वीट है। वो वीट जर्म ऑयल का मैं इस्तेमाल करता हूँ। वीट जर्म ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, और अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं उसके अंदर। बहुत अच्छा जो है ये फूड का सप्लीमेंट है। इसमें इसकी फॉर्मुलेशन के अंदर ई सेलेनियम वाला केमिकल भी होता है इन्वॉल्व। अच्छा देखें, अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है नए नए यंगस्टर्स आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा बहुत सारी गलतियाँ की गई वीडियोस बनाते हुए, बताते हुए। उन्होंने क्या करना होता है कि एक वीडियो बना रहे हैं और एक बंच पूरा रखा हुआ है मल्टीविटामिन्स का, मेडिसिन्स का, जिसका एक आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। लाखों रुपए की चीज़ें। देखिए, हम लोग एक कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे हुए, ये कोई पेड कमर्शियल नहीं चल रहा। हम यहाँ पे बर्ड को प्रमोट कर रहे हैं, बर्ड की हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँ जिससे आप सबका फ़ायदा हो, बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाए, लेकिन टेक्निकल चीज़ है। ये जो चीज़ है वीट जर्म ऑयल, ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये आपके बर्ड के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी ना बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। उसकी कुछ बुरी चीज़ें हैं। वो बुरी चीज़ें हैं कि बर्ड को डायरिया भी हो सकता है। देखिए, मैं इसलिए इन चीज़ों पे बड़ा मोहतात होकर बात करता हूँ। अक्सर बेचारे, वही बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली बेचारे अपने कम एक्सपीरियंस की वजह से लोगों को मिसगाइड कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, मैं ये नहीं बोलूँगा, है, इसका भी साइड इफ़ेक्ट है। एनिमल सोर्स से ड्रिवन वाले के तो बहुत गंदे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बैक्टीरिया वगैरह भी पता नहीं क्या क्या लगते हुए झींगे केकड़ों वगैरह के अंदर आ रहा होता है। आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। अगर मेरी माने, थोड़े से पैसे लगेंगे आपके, और अगर आपका दिल मुतमईन है और आप करना चाह रहे हैं तो करें, अदरवाइज़ आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे क्योंकि मसूद भाई ने बहुत ज़्यादा ज़िद कर दी थी कि अब आप बताएं, अब आप बताएं, अब आप बताएं, तो मैंने कहा कि चलें आज आपको बताते हैं कि मैं क्या करता हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर सबसे पहले बताऊंगा, ड्रिजीनेस होती है, बर्ड थोड़ा सा सुस्त होता है, ये होने लगे ना दें, बर्ड मोशन में आए, ख़त्म कर दें इसका यूज़। अच्छा, इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा जो होता है वो जो आप लोग सुनना चाह रहे हैं, बर्ड जो है मीटिंग की तरफ आता है, बर्ड के अंदर एक सेक्स ड्राइव बनती है। और एक आप लोगों ने एग को, जब भी आप कैंडलिंग करते हैं, यानी कि एग को टॉर्च मारते हैं, तो उसके अंदर एक जाल सा बनता है। वो जाल बेसिकली इंग्लिश में कहलाता है एम्ब्रियो। वो नसों का जाल होता है। सबसे पहले अंडे के अंदर एक हार्ट बीट आती है, हार्ट बनता है, और उसके बाद ना नसों का एक जाल बन रहा होता है, मकड़ी के जाले की तरह। तो वो जो जाला होता है वो कहलाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है उसके अंदर सबसे पहले, अगर वो वीक होता है, नसें प्रॉपर नहीं बन रही होती, हार्ट बीट प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो हम लोग सुनते हैं एक टर्म डेड इन शेल।
तो ये होता है जी डेड इन शेल। इससे डेड इन शेल के थोड़े हद तक जो है ना वो चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े हद तक चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। उस पर किसी दिन और इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। अब बात की जाए कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। देखें, अगर आप उसमें मैं जो है वो अच्छी कंपनी की, ऑस्ट्रेलियन और दूसरी कंपनी की जिनके साथ एक अच्छी रिसर्च शामिल है, मैं वो यूज़ करता हूँ। मैं स्टिकर चिपकी हुई बोतल के ऊपर जो चीज़ होती है मैं वो यूज़ नहीं करता। जिसमें वेटाफार्म होती है, वर्सेलागा होती है। वेटाफार्म के अंदर एक चीज़ आती है वो कहलाती है ब्रीडिंग एड ऑयल, और वर्सेलागा के अंदर एक वीटजम ऑयल आता है वो कहलाता है फर्टी ऑयल। इन दोनों की डोजेज अलग है। अगर आप बात कर रहे हैं उसकी वेटाफार्म की जो प्रोडक्ट है ब्रीडिंग एड ऑयल, वो 1 किलो दाने के अंदर 20 ml डलता है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात कर रहे हैं वर्सेलागा की, तो उसका प्रोडक्ट है फर्टी ऑयल। 5 ml डलता है सिर्फ 1 किलो के अंदर। इनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, इनके बनने का कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है ना वो डिफरेंट होता है, तो इनकी डोजेज भी डिफरेंट है, जैसे मैंने बताया। तो कोई ख़ास वजह नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था ब्रीडिंग एड ऑयल, तो मैं ब्रीडिंग एड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ब्रीडिंग एड ऑयल को जो है सॉफ्ट फूड के ऊपर यूज़ करते हैं। मुझे खातिर खा रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिले सॉफ्ट फूड के ऊपर यूज़ करने पे। तो जो लोग फ़िश ऑयल वगैरह मिलाना चाहते हैं वो इस साल फ़िश ऑयल को छोड़ के इन चीज़ों के ऊपर अगर देखें, थोड़ा सा तवज्जो दें। और ये मिलती कहाँ से, ये भी सवाल होगा आपका। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है वीटजम ऑयल, WHEATGERMOIL ऑयल पाकिस्तान। आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से अवेलेबल है। आपने लेना है तो लूज़ पैकिंग के अंदर लेना है, क्योंकि ये पूरे साल आप इन कंटिन्यूएशन नहीं चलाएंगे। ये ब्रीडिंग सीज़न के यूजुअली पहले चलाते हैं, जब तक कि फ़ीमेल जो है एग्स वगैरह ले ना करे या मेल जो है क्रॉस ना करे। तो जैसे फ़ीमेल एग ले कर दे तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, और आपने कंटिन्यूसली देना भी नहीं है। आप लोगों ने जो भी इसका मिक्सचर बनाना है वो आपने इतना देना है कि 3 दिन मैक्सिमम लगा लें, 4 दिन के अंदर जो ख़त्म हो जाए। हमने क्या करना है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे मेरे पास मैंने बताया ब्रीडिंग एड ऑयल है वेटाफार्म का, तो वेटाफार्म 20 ml है। 20 ml मैंने ये ब्रीडिंग एड ऑयल निकाला है यहाँ पर। अब इसको जो है मैं दाने को पहले अच्छी तरह से हवा लगाऊंगा, और हवा लगाने के बाद जो है फिर इसके अंदर डालूँगा। जैसे ये दाना है, ये दाना देखें, दाने में मैंने हवा लगानी है, मैं दाने को इस तरह से हवा लगाऊंगा। आपने सिंपल इस तरह दाने में हवा लगाई, और उसके बाद जो है ये ऑयल थोड़ा सा डाला, उसके बाद थोड़ा सा दाना आपने डाल दिया, फिर थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर आपने दाने को डाल दिया, फिर थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर आपने दाने को डाल दिया, फिर थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर आपने दाने को डाल दिया। इस तरह से आपने मिक्स करना है दाने को। वैसे तो आपको हाथ से मिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपने इस तरह से भी मिक्स कर लिया तो बहुत अच्छा काम है। अगले स्टेप में आपको अल्टीमेटली अपना हाथ तो यूज़ करना पड़ेगा। जब आप इसको एक कूल और ड्राई स्पेस पे रखेंगे, कूल और ड्राई स्पेस का मतलब आप यही समझें कि आप बेशक इसको फ्रिज में रख दें। आपने इसको 24 घंटे के लिए जो है ना ऐसी जगह पे, ठंडी और कूल जगह पे रखना है, ड्राई जगह पे रखना है, ताकि इसमें बैक्टीरिया पैदा, और वो मोस्ट प्रोबेबली अगर फ्रिज हो तो और अच्छी बात है। हवादार जगह पे रखना है जहाँ पे ये सड़े नहीं, और किसी ट्रे में फैला के रख लें, और रात को सोते हुए फ्रिज में रख लें। 24 घंटे तक का आपका ये अमल होगा। 24 घंटे के बाद आपने इसको डायरेक्टली अपने बर्ड्स को लगाना, आपने अपने बर्ड्स के दाने में लगाना है। जो बर्ड्स का दाना आप दे रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर से टॉपिंग करके देना है, और ऐसे देना है। उसके बाद जो है आपने इस दाने को फेंकना है। फेंकने से मुराद, अगर आपके पास सस्ते पेयर लगे हुए हैं, जैसे कि आपके पास लगे हुए हैं, बजरी को मैं नहीं बोलूँगा, बजरी को मोशन लग जाते हैं। जैसे आपने अगर इसको ज़ाया करना तो आप डव को दे सकते हैं, जावा को दे सकते हैं। जावा ओमनीवोरस भी है, कार्निवोरस भी, यानी कि वो ग्रास भी खाता है और गोश्त वगैरह भी खाता है, जैसे वॉर्म्स वगैरह खा रहा होता है, तो उसको दे। वो तो वैसे ही ऑलरेडी सड़ा हुआ खाना खा रहा होता है, जो डव होती है, जावा होती है, सॉरी, उस पर कीड़े जो बन रहे होते हैं, तो जावा को इससे इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
और वैसे तो आपके बर्ड्स काफ़ी सारा ये खा भी लेंगे, लेकिन जो बचेगा वो आप जावा को दें, तो आपके पास जावा के भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और जावा को मोशन वगैरह इतना नहीं होगा। तो ये था मेरा वीडियो का आज का टॉपिक। लेकिन इन दी एंड मैं यही बोलूँगा, जो भी करें अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर करें, देख के करें। मैं ये करता हूँ, अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं वो भी बंदा गलत नहीं है, वो जैसा बोले आप जिसको फॉलो करना चाह रहे हैं उसको फॉलो करें। मर्ज़ी आपकी है, ब्रीडिंग आपके घर होगी, अगर नुकसान हुआ तो वो भी आपका ही होगा। देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, खुले अल्फाज़ों में मैं कह रहा हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जो चीज़ें मैं करता हूँ वो मैंने आपको बताया। अगर आपका दिल मानता है, आपका दिल मुतमईन है, आप ज़रूर करें। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, आप इसको बस आपने इन्जॉयमेंट के लिए इस वीडियो को देखा है और बेशक फॉलो ना करें, कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कुछ पिछली वीडियो में भी मसूद भाई की मैंने एक पैगाम दिया था। एक्चुअली उस पैगाम का एक मकसद था, वो मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वो इंडिविजुअली फ़ोन कर रहे होते हैं और वही अगला बंदा भी वही बात कर रहा था, उसके अगला बंदा भी वही बात कर रहा था। तो एक बात को बार बार रिपीट करने में बहुत मुश्किलात होती हैं और काफ़ी सारे लोग घर आने की ज़िद करते हैं मेरे। तो देखें, घर आना, घर पे फैमिलीज़ रहती हैं, हमारे घरों पे, हमारे घर का वैसा माहौल नहीं है। मेरे ऐसे किसी को घर पे बुलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसका मैंने एक बरक्स तरीका ढूंढा है कि क्यों ना हम एक जगह पे गैदरिंग करें जहाँ पे हमारे सारे भाई आएँ, जो शौक़ करते हैं, शौक़ को प्रमोट करना चाहते हैं। हम लोग सारे बैठ के बातचीत करेंगे, लेकिन उन बातचीत के अंदर नेगेटिविटी की बात नहीं होगी, किसी ब्रीडर की बुराई नहीं होगी, कोई हमने प्राइस को कम से कम डिस्कस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉबी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको डिस्कस करना है, म्यूटेशन को डिस्कस करना है, जेनेटिक्स को डिस्कस करना है, जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया भी था। तो उसके लिए मैंने टाइम रखा है फ्राइडे को। हो सकता है गवर्नमेंट लॉकडाउन का अनाउंस करे, अगर फ्राइडे को नहीं तो फिर हम लोग थर्सडे के दिन रखेंगे, शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच के अंदर। जो जगह है, अगर आप लोग जो भी आना चाहे, वो सादी टाउन के साथ है, सादात अमरोहा सोसाइटी, वहाँ पर होटल है। होटल के बाहर जो है हम लोग बहुत अच्छी सिटिंग कर सकते हैं, कुर्सियाँ वगैरह भी होती हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, ओपन इन्वायरमेंट है। जो भी आए SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहन के आएँ, हम लोग एक पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। हॉबी को हमारा मकसद है प्रमोट करना और आगे से आगे लेके जाना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह जुड़े रहिए, चाहे कोई भी चैनल हो, बूम बर्ड हो या इसके अलावा कोई और भी चैनल हो, हम सारे एक हैं, हम सारे यकजा हैं और उम्मीद करता हूँ सारे पाकिस्तान के अच्छे अच्छे ब्रीडर भी यकजा हैं। आप लोग किसी भी नेगेटिव बातों में ना आएँ, हॉबी को प्रमोट करें। कल को इस हॉबी की प्रमोशन की वजह से मुल्क की भी प्रमोशन होगी और आपकी भी अल्टीमेटली होगी प्रमोशन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।